अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ। तो हम सीख रहे थे MS पावर पॉइंट के अंदर फाइल टाइप के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फाइल टाइप पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ अकाउंट की ऑप्शन दी हुई है। अकाउंट ऐप फीडबैक एंड ऑप्शन है। सबसे पहले हम अकाउंट्स पे क्लिक करें तो ये देखें आपको राइट साइड के अंदर ऑफिस बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप मुख्तलिफ किस्म के। यहाँ पे ये देखें टॉप साइड पे ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है आपका। इसमें से कोई भी अगर आपको जौन सा भी बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो आप यूज़ में ले सकते हो। ये देखें ये मैंने लगाया तो ये देखें अप्लाई हो चुके हैं आपके सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखें तो थीम की ऑप्शन दी हुई है। इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 डिफरेंट थीम नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें तो कलरफुल जो थीम है वो अप्लाई हुआ होता है। उसके बाद डार्क ग्रे है, ब्लैक है एंड वाइट थीम की ऑप्शन दी हुई है। आपको यहाँ से कौन सा थीम बेस्ट लगे, आपको वर्क करने में वो इजी फील हो तो वो यूज़ में ले सकते हैं। ये देखें ये डार्क ग्रे जो है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलरफुल है वही यूज़ में ले रहा हूँ। लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे वो यूज़ में ले सकते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो। लेकिन कोई भी जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम या सेटिंग होती है वो बेस्ट ही होती है। ये देखें ये ब्लैक लगा दिया तो इससे देखें आपका जो सॉफ्टवेयर वो ब्लैक थीम में नज़र आ रहा है। अगेन आते तो यहाँ पे हम वाइट लेते हैं तो ये देखें वाइट इस तरह का कुछ नज़र आएगा थीम। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आए तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, वो एक्टिवेटेड है या नहीं एक्टिवेटेड। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 में यूज़ कर रहा हूँ एंड प्रोडक्ट एक्टिवेटेड की ऑप्शन है आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखें तो अपडेट की ऑप्शन है। यहाँ अगर आप इसे अनएबल करना चाहें तो अनएबल भी कर सकते हैं। मैं यूजली इसे डिसेबल ही रखता हूँ। जब भी कभी अपडेट करना हो तो आप यहाँ से अनेबल करके यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे व्यू अपडेट्स की भी ऑप्शन है कि आपने अगर कोई अपडेट इंस्टॉल की हुई है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अपडेट इंस्टॉल हुई। उसके बाद ये अबाउट पावर पॉइंट मतलब कि इसका वर्जन दिया हुआ है 1093। उसके बाद ये देखें मुख्तलिफ इसका नाम दिया हुआ है। इसके बाद देखें फीडबैक की ऑप्शन है, लेकिन ये उस वक्त आप कर सकते हैं जब आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से। इस टाइम मैं कनेक्टेड नहीं हूँ इंटरनेट से, दैट्स वे ये पॉसिबल नहीं है कि फ़ीडबैक दे सकें। यहाँ से हम इसका कलर हो थीम कलरफुली रख लेते हैं। उसके बाद देखें लास्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन। तो लास्ट ऑप्शन ही ऑप्शन है। यहाँ पे देख आएँ तो इसकी ये सेटिंग्स दी हुई कि आप अपने सॉफ्टवेयर की अगर कोई यहाँ से सेटिंग चेंज करना चाहें, इसके रिबन वगैरह की सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसकी जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है आप वो ही रहने दें, यहाँ से कोई चेंजिंग ना करना करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई चेंजिंग करके आपको काम करने में इजी रहेगा तो आप फिर यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप यहाँ से चेंजिंग नहीं कर सकते। ये देखें मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे। उसके बाद देखें ये लैंग्वेज है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद ये देखें तो यहाँ से आप अपने रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हो।
कोई भी अगर आपको यहाँ से रिबन के अंदर बटन रिमूव करना है या ऐड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने फाइल टैब जो है हमारा कवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम होम टैब से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।